प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य के दिए हुए अंश में से अंतिम अंश को पढ़ रहे हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। यहाँ जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं वह यह है कि यशोधरा अपने पति के तपस्या के लिए गृह त्याग करने के बाद ग्रस्त जीवन में रहती हुई भी स्वयं अनासक्त एक तपस्विनी की भांति जीवन यापन करती है। तब वह प्रियतम के समान ही अपनी इस जीवनचर्या को भी एक कठोर परीक्षा मानती है और उस समय इसी प्रसंग में वह यशोधरा इस प्रकार कहती है, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कह रही है, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमाद अपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। पति के साधना के लिए, तपस्या के लिए गृह त्याग करने के बाद यशोधरा अपने आप को लक्ष्य करके आत्मकथन के रूप में कहने लगी है कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, हे कुसुमाद अपि सुकुमारी, कुसुमाद यानी फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, अब तुम वज्र से भी अधिक कठोर बन जाओ। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आत्मकथन करती हुई कहती है कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी यशोधरा, अब तुम वज्र से भी अधिक कठोर बन जाओ। वज्रादपि, वज्र यानी हथियार, हथियार से भी अधिक कठोर बन जाओ, ऐसा तुम है वो कर लो। क्योंकि आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। क्योंकि आर्यपुत्र गौतम बुद्ध तो कठोर तपस्या में लग गए हैं, कठोर तपस्या में रत होकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं और अब ग्रस्त जीवन में रहकर भी अनासक्त आचरण करते हुए एक तपस्विनी की परीक्षा में तुम्हें सफल होना है। ये यशोधरा स्वयं को लक्ष्य कह करके कहती है। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। यहाँ यशोधरा कहती है कि मेरे लिए मेरे पिता ने सबसे श्रेष्ठ, आर्य, आर्य यानी श्रेष्ठ, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, धीर वीर सबसे श्रेष्ठ धीर वीर वर चाहा था, और इस निमित्त आर्यपुत्र को देखो उन्होंने सभी प्रकार सराहा, और इसी निमित्त आर्यपुत्र को देख करके उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की थी और
आर्यपुत्र को मेरे लिए उचित वर मान करके खूब सराहना की थी, खूब प्रशंसा की थी। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। यानी यशोधरा कह रही है कि मेरे पिता ने मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ धीर वीर वर चाहा था और इसीलिए आर्यपुत्र को मेरे लिए उचित वर मान करके खूब प्रशंसा की थी और फलस्वरूप इनसे मेरा विवाह हुआ, गौतम बुद्ध से मेरा विवाह हुआ। क्या कह रही है, आगे कह रही है, फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। हाय गौतम से ही मेरा विवाह रचना का हठ अपना कर उन्होंने व्यर्थ में ही इस तरह की था ली थी, व्यर्थ में ही उन्होंने इस तरह की था ली थी। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। और कह रहे हैं कि पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर आर्यपुत्र के शौर्य पराक्रम रूपी सागर में अवगाहन किया था। ऐसे आर्यपुत्र को लेकर मैं अब कैसे सिद्ध करूं और कैसे मान लूं कि मैं उन जैसे पुरुष की पत्नी हूं। क्या कह रहे हैं, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। यशोधरा कह रही है कि ऐसे श्रेष्ठ आर्यपुत्र धीर वीर शौर्य और पराक्रमशाली आर्यपुत्र को लेकर मैं अब ये कैसे सिद्ध करूं और कैसे मान लूं कि मैं उन जैसे पुरुष की पत्नी हूँ। कहने का आशय यह है, कहने का भाव यह है कि उनके त्याग में जीवन से मैं अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ, उनके त्याग में जीवन से मैं कैसे अपनी तुलना कर सकती हूँ। आर्य दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यशोधरा कह रही है कि वे तो सुखमय ग्रस्त जीवन का त्याग करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, साधना और तपस्या के लिए जाकर के अपनी परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब अनासक्त ये तपस्विनी के रूप में मुझे परीक्षा देनी है, अब मेरी बारी। अंतिम लाइन में कह रही है यशोधरा, आर्य दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, कि गौतम बुद्ध सुख से परिपूर्ण इस ग्रस्त जीवन का त्याग करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब अनासक्त रूप से इस संसार में तपस्विनी के रूप में जीवन व्यतीत करके मुझे परीक्षा देनी है। अब तो मैं परीक्षा देने की बारी मेरी है। आगे यशोधरा यहाँ भारतीय आदर्श पत्नी की गरिमा को उन्होंने व्यक्त किया है और यशोधरा कह रही है कि अनासक्त तपस्विनी बन करके जीवन यापन करने की बात कही। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यशोधरा कह रही है कि इस संसार में सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है। इस संसार में प्राय नारी को मोह माया के रूप में माना गया है और नारी को सिद्धि मार्ग में बाधक माना जाता है, उसे आसक्ति का कारण माना जाता है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर की उसकी क्या गति है,
इस संसार में प्राय नारी को सिद्धि मार्ग में बाधक माना जाता है, उसे आसक्ति का कारण माना जाता है। इस कारण नारी आसक्ति से स्वयं को निर्मुक्त कैसे बता सकती है? फिर उसकी क्या गति है? नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित? फिर उसकी क्या गति है? फिर नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित है? यहाँ यशोधरा कह रही है, आत्मकथन कहती हुई यशोधरा कहती है कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है? इस जगत में प्राय नारी को सिद्धि मार्ग में बाधक माना जाता है, उसे आसक्ति का कारण माना जाता है। इस कारण नारी आसक्ति से स्वयं को निर्मुक्त कैसे बता सकती है? नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित है? फिर उसकी क्या गति है? नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित? पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है? यशोधरा कहती है कि मैं इस संबंध में अपने प्रियतम से भी क्या पूछूं? उनसे क्या? पर उनसे पूछूं क्या? उनसे उनसे का आशय है अपने प्रीतम से। यशोधरा कहती है कि मैं इस संबंध में अपने प्रीतम से भी क्या पूछूं, क्योंकि वे तो मुझसे विरक्ति रखते हैं तथा मेरे प्रेममय जीवन को ठुकरा चुके। जिनको मुझसे आज विरति है, यशोधरा कहती है कि मैं इस संबंध में अपने प्रीतम से भी क्या पूछूं, क्योंकि वे तो मुझसे विरक्ति का भाव रखते हैं और इस विरक्ति का भाव रखते हुए मेरे इस ग्रस्त में प्रेम पूर्ण जीवन को ठुकरा करके तपस्या के लिए चले गए हैं, अर्थात मेरे प्रेम में जीवन को भी वे ठुकरा चुके। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। इस संसार में नारी समाज को पुरुष वर्ग का अर्धभाग माना जाता है। नारी को अर्धांगिनी कहा गया है और अर्धांगिनी के रूप में यहाँ कहा गया है कि संसार में नारी समाज को पुरुष वर्ग का अर्धभाग माना जाता है और अर्धभाग माने जाने के कारण ही उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और नारी में अपना शुभ या अशुभ सोचने समझने विचार करने की बुद्धि भी है, यानी नारी में अपना भला बुरा, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा सभी प्रकार का विचार और मंथन, सोचने समझने की बुद्धि और विवेक है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। वह यशोधरा कह रही कि मैं इस संसार में अनाथ या बेसहारा भी नहीं, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभुपति है। मैं भी इस संसार में अनाथ या बेचारा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी या नाथ तो मेरे पति देव है। मेरे स्वामी और मेरे नाथ मेरे प्रभु है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कह रही है कि यदि इस संसार में मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने में समर्थ हूँ, अर्थात पतिव्रता धर्म का निर्वाह करने से मेरे सामने कौन सा कार्य कठिन है, भारी या भयजनक हो सकता है। कहने का आशय यह है कि पतिव्रता होने से मैं आसानी से पति की भावनाओं का अनुगमन कर सकती हूँ, पति की भावनाओं का अनुसरण कर सकती हूँ। कह रही हैं, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इसलिए मेरे पति अनासक्त होकर के तपस्या के लिए चले गए हैं, अर्थात अनासक्त जीवन अपना कर अपने लिए तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब है मेरी बारी, परंतु अब इस परीक्षा में सफलता पाने की मेरी बारी है।
अब इस परीक्षा में मुझे है वो संघर्ष करना है। यशोधरा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति गौतम बुद्ध के तपस्या के लिए जाने के बाद अनासक्त होकर तपस्विनी जैसा जीवन अपनाने की बात यहाँ कह रही। आगे कह रहे हैं, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, पिरे तुम तपो समूह में भरसक देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे यशोधरा कर धारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, जाओ नाथ अमृत लाओ तुझ में मेरा पानी। यशोधरा कह रही है, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी। यशोधरा यहाँ कह रही है कि हे आर्य पुत्र, हे मेरे प्रियतम, आप अपनी साधना करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ और केवल्य रूपी अमृत को प्राप्त करो, ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करो, परंतु मैं तो अपनी मर्यादा में ही रहूंगी। मुझ में मेरा पानी, पानी यानी मर्यादा, परंतु मैं तो अपनी मर्यादा में ही रहूंगी। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, हे मेरे आर्य पुत्र, हे मेरे प्रीतम, आप अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ और सिद्धि प्राप्त करके केवल्य ज्ञान की प्राप्त करो, केवल्य रूपी अमृत प्राप्त करके लेके आओ मुझ में मेरा पानी, परंतु मैं तो अपने ही मर्यादा में रहूंगी और मर्यादा में रहते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, मैं तो आपकी परम दासी या सेविका बनी रही। चेरी यानी दासी या सेविका। चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, मैं तुम्हारी परम दासी या सेविका बनी रही हूँ और मुक्ति या केवल्य प्राप्ति ही तुम्हारी रानी रहे। कहने का भाव यह है कि जिस वांछित उद्देश्य के लिए तुम गए हो, तुम्हें वह वांछित प्राप्ति हो। चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। यशोधरा कह रही है कि हे प्रियतम, मैं तो आपकी परम दासी या सेविका बनी रहूं और मुक्ति या केवल्य ज्ञान प्राप्ति ही तुम्हारी रानी रहे, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए तुम गए हो उस उद्देश्य की तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्ति हो। पिरे तुम तपो सहूं में भरसक देखूं बस ए दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, पिरे तुम तपो सहूं में भरसक, हे प्रिय तुम निरंतर तप करते रहो, निरंतर तपस्या और साधना करते रहो, परंतु मैं तुम्हारी तप सिद्धि को देखने में पूर्ण समर्थ बनी रहूं और यही देखने की लालसा रखूं कि तुम्हारे गुणों के बखान के साथ साथ मेरी करुण कहानी का कहाँ तक उल्लेख हो पाता है। फिर तुम तपो सहूं में भरसक देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। यशोधरा कह रही है कि हे प्रियतम, तुम तप को, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या तुम्हारी साधना करते हुए सिद्धि को देखने में पूर्ण तरीके से समर्थ बनी रहूं और यही देखने की लालसा रखूं कि तुम्हारे गुणों के साथ साथ मेरी करुण कहानी का कहाँ तक उल्लेख हो पाता है, यानी तुम्हारी सिद्धि के प्रति मेरे को कितना उत्तरदायी ठहराया जाता है, मेरे को कितना सहायक ठहराया जाता है, ये करुण कहानी का उल्लेख कहाँ तक हो पाता है, ये मैं देखने की लालसा रखती।
तुम्हें अप्सरा विघ्नन व्यापे यशोधरा कर धारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे यशोधरा कर धारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यशोधरा कहती है कि हे प्राण वल्लभ, यशोधरा के प्राण वल्लभ गौतम बुद्ध, तुम्हें तपस्या करते समय अप्सराओं के द्वारा कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं किया जावे। यशोधरा अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्राण वल्लभ, तुम्हें अपनी साधना की सिद्धि तपस्या करते समय अप्सराओं के द्वारा कोई विघ्न, अप्सराओं के द्वारा तुम्हारे समक्ष कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं की जावे, उनकी विघ्न न व्यापे। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे साधना के समय अप्सराएं आकर के तुम्हारी साधना में कोई विघ्न न डाले, कोई बाधा उपस्थित नहीं करे, मैं यही कामना करती हूँ। हे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। हे आर्यपुत्र, आप तो इस संसार में अनासक्त भाव से निष्क्रमण करने से परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब अनासक्ति रखने की परीक्षा देने की मेरी बारी है। मुझे इस संसार में अनासक्त रह कर के परीक्षा देनी है और आपकी साधना में मुझे सहायक बनना है। यहाँ यशोधरा अपनी भावनाओं से पति को सिद्धि पाने में सफल देखना चाहती है और इसी कारण वह कहती है कि मैं तो अनासक्त भाव से जीवन यापन करके, एक तपस्विनी जैसा जीवन यापन करके इस संसार में अपना समय व्यतीत कर दूंगी, लेकिन आप अपनी साधना की सिद्धि करके लौट के आए। यहाँ भारतीय नारी के पूर्ण आदर्श की व्यंजना की गई है। धन्यवाद।